अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 9 था 15 जुलाई 2018 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और हफ्ते का आगाज़ करने से पहले तफसील यानी जो भी आपको बताना है उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप ज़रा सब्सक्राइब कीजिएगा वेबसाइट को astro.pk को, फिर लाइक भी कीजिएगा। हाँ, और बेल पुश अगर आपको फौरी तौर पर नोटिफिकेशन चाहिए तो ज़रूर उसको बेल के आइकन को ज़रा क्लिक कर लीजिएगा। ये तो हमारी रूटीन की बात है, हमेशा से मैं दोहराता हूँ। इस हफ्ते में जो चूँकि बहुत अहम हफ्ता है, सिर्फ मेरे लिए या आपके लिए नहीं, ये शायद दुनिया के लिए ही बहुत अहम हफ्ता हो, क्योंकि इसमें 3 अहम इवेंट आ रहे हैं। एक तो ये है कि 8 मार्च से जो ग्रुप हुआ था मुश्तरी, वो 10 को इंशाल्लाह जब मुस्तकीम होगा तो फिर आपके सामने उसके बाद ग्रेजुअली अपनी वही फजीलत, इज़्ज़त, रिज़्ज़त सारी चीज़ों को लेके जैसे जैसे आपके पैदाइशी ज़ायचे में उसकी हालत होगी उसके मुताबिक वो अपने असर मुरतब करेगा। और इससे 2 दिन छोड़ के 13 तारीख को सूरज ग्रहण आ जाएगा। और सूरज ग्रहण हमेशा से पाबंदियाँ तोड़ता भी है, बहुत सारी जो खुराफात हैं, बहुत सारी तवहमात हैं, उनका ख़ात्मा करके ज़िंदगी के नए रास्ते का एक तयन करता है। और इसको इंडोज करेगा नया चाँद, जो कि सिर्फ एक दिन के बाद जो सामने आ जाएगा। तो ये 3 चीज़ें इस तरह से दर्जा बदर्जा आ रही हैं, स्टेप बाई स्टेप आ रही हैं कि ये हफ्ता जब ख़त्म होगा यानी 15 को, तो 16-17 तारीख से आपको अपना आप भी बहुत सारा अपने सराउंडिंग में बहुत कुछ दुनिया में जो है वो बदला बदला महसूस कर पाएंगे। और यकीनी तौर पे अपने इरादों को मुस्तहकम रखिएगा। अपने मंसूबे जो हैं, जो काफ़ी 3-4 महीनों से बिल्कुल सस्पेंशन हुई थी, रुके हुए थे, उनको आगे बढ़ाने के लिए अपनी ज़रा कमर बांध लें, हिम्मत जो है वो ज़रा दोबारा से वो कहते हैं इस्तवार कर लें, अपने आप को रास्ते सीधे कर लें, प्लानिंग मुकम्मल कर लें कि ज़िंदगी का नया रास्ता, नया सफ़र शुरू करना है। चूँकि बहुत सारी और भी इसमें चीज़ें हैं, लेकिन ये मेजर जो सामने आ रही चीज़ें उनका मैंने आपसे जिक्र कर दिया। तो अब चलेंगे हम मौजूदा हफ्ते की तरफ, जिसका आगाज़ करेंगे हम बुर्ज हमल से, एरीज़। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर अमरीक तमाम बाज़ायचा के 11वें घर में रुजत की हालत में रहते हुए जायचा के 4थे, 7वें और 8वें घर पर भी यूं ट्राइन एक बन के सब पे नज़र रखेगा, जिसकी वजह से जो साहब औलाद हैं, जिनकी औलाद है, कुछ जो अहबाब हैं, तो उनको अपने बच्चों पर खुसूसी तवज्जो रखना होगी, क्योंकि मिसलीड ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहन में बैठ जाती हैं, जो कि फॉर द लॉन्ग रन, बल्कि सारी उम्र वो उसके असरात जो है ना वो बंदे पे मुरतब होते रहते हैं। तो इसलिए ख़ासा टाइम भी देने की कोशिश कीजिएगा, अपने बच्चों को केयर भी कीजिएगा। और इसके साथ साथ मजमूई तौर पर जो मरीखी अफराद हैं, जो कि बुर्ज हमल जो है मरीख के अंडर है, तो इसकी वजह से जो रोमानवी आपके मामलात हैं, प्यार मोहब्बत के, वो खासे सेंसिटिव रहेंगे। अप्स डाउन आएंगे, उनमें ब्रेकेज भी हो सकती है, नए उस्तवार भी हो सकते हैं। ऐसे में अपनी मुलाजमती जिम्मेदारियाँ जो हैं उनमें कोताही नहीं बरती है, वरना आपकी मुश्किलात में बहुत सारा इजाफा हो जाएगा। इसके साथ साथ नई सरमायाकारी करने से भी, यानी इन्वेस्टमेंट करने से भी आपको गुरेज करना होगा। और सबसे जो इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक ये है कि दूसरों से जो आपकी तवक्कुआत जो वाबस्ता हैं, उनमें मायूसी का अंसर नुमाया रहेगा। मायूसी आएगी, दूसरों से वाबस्ता तवक्कुआत पूरी नहीं हो पाएंगी, इसलिए अपने आप को मुहतात रखिएगा, अपना दिल बुरा नहीं कीजिएगा, हिम्मत और इरादे नहीं तोड़िएगा। खैर बरकत का जो तारा है मुश्तरी, वो ज़ायचा के 9वें और 12वें घर का मुश्तरका मालिक होकर 10 जुलाई को, जैसे मैंने अर्ज़ किया, मुस्तकीम होगा। तो ज़ायचे के 8वें घर में क़याम पज़ीर होने की वजह से आपके वरासती और इंश्योरेंस क्लेम वगैरह के मामलात में मुस्बत पहलू जो है उनको उजागर कर सकेगा। 11 और 12 जुलाई को शम्स जो है औज की हालत में होगा, जिसकी वजह से ज़मीन व जायदाद और प्रॉपर्टी के साथ साथ आपके जो घरेलू सुख सुकून है वो भी आपको हासिल हो सकेगा। 13 जुलाई को ज़ायचा के 4थे घर में शमसी ग्रहण होगा, यानी सूरज का ग्रहण होने की वजह से आपको अपने ख़ानदानी और ख़ान की घरेलू और ख़ानदानी मामलात के साथ साथ बिलखसूस अपनी वालदा की सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखना होगा। और अगर ग्रहण की बात आए तो फिर उसके मनफी असरात से बचाव के लिए आपको 2 नफल नमाज कुसूफ, उसके साथ साथ सदक़ात दोनों की अदायगी करना होगी। और इसके साथ आपको
जो है अपने इसमें आज़म की कसरत से तकरार करना होगी, ताकि आप अगर कोई इसके ग्रहण के मनफी असरात आप पर मुरतब हो रहे हैं तो उनसे आपकी जान बच सके। मज़ीद जानने के लिए, अपना हफ्ता डिटेल से पढ़ने के लिए, बहुत सारे आर्टिकल अपने बारे में पढ़ने के लिए विज़िट कीजिएगा astrohope.pk। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोरा यकम था 10 जुलाई ज़ायचा के चौथे घर यानी बर्दुल अर्ज़ में रहते हुए आपके खानगी यानी घरेलू और ख़ानदानी उमूर को तवज्जो का हामिल बना सकेगा, क्योंकि ऐसे कुछ मामला आएंगे कि आपको तवज्जो मरकूज़ करना होगी। अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि उसको सेटल कर सकें। इसके साथ साथ 11 था 31 जुलाई ज़ोरा जो है ज़ायचा के 5 घर में रहते हुए आपके इश्क व मोहब्बत के जो मामलात हैं या प्यार मोहब्बत के मामलात हैं, लोग कहते हैं जी इश्क हर वक्त तो नहीं होता, तो प्यार मोहब्बत तो हर वक्त चलता है जी, हर दर्जे में हर रिश्ते में मौजूद होता है। उसके अलावा आपकी जो औलाद है, जो साहिब औलाद हैं, उनको अपनी औलाद से खुशी का हुसूल मुमकिन जो है वो हो सकेगा। 12 और 13 जुलाई को ज़ोरा यूरेनस तस्लीस होने की वजह से अपनी मुनफरिद यूनिक किस्म की जो आपकी क्रिएटिविटी है या आपकी तख्लीकी सलाहियतें हैं उनका इजहार मुमकिन बना सकेंगे। 13 जुलाई को ज़ायचा के 30वें घर में सूरज ग्रहण होगा, जिसके दौरान अगर कोई सफ़र आ जाए तो या और वो भी बहुत ज़रूरी हो तो सदका देकर ही उसका आगाज़ कीजिएगा, वरना उससे गुरेज कीजिएगा, वक्त गुजार लीजिएगा। इसके अलावा बहन भाइयों और अजीज़ों कारब से ताल्लुकात जो हैं आपके वो थोड़ा सेंसिटिव रहेंगे, इसलिए बातचीत करते वक्त खासा मुहतात रहिएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। मुँह से कोई लफ्ज़ निकल जाता है, अगला उसको जो है ना ज़रा अच्छे तरीके से नहीं समझ पाता, अपने हिसाब में गुस्से में बैठा हुआ है तो फिर वो काम ख़राब हो जाता है। तो ग्रहण के मनफी असरात से बचाव के लिए आपको 2 नफल नमाज़ कुसूफ़ अदा करना होगी। इसके साथ साथ सदक़ात की अदायगी भी लाजमी होगी, और अपने इसमें आज़म का अगर आपको मालूम है तो उसकी तकरार ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो इस्तग़फ़ार जो है उसके कलमात की अदायगी करते रहिएगा। 14 और 15 जुलाई को ज़ोरा और ज़ोहल तस्लीस होने की वजह से आपकी डिप्लोमेटिक जो सलाहियतें खूबियाँ हैं उनको बरूए कार ला सकेंगे। मुस्बत और मुस्तहकम फैसले करने की आपकी अहलियत बढ़ेगी, जबकि कई एक अहम मुआहदे भी आप तय कर पाएंगे। ये सारा कुछ आपका 14 और 15 जुलाई को ज़ोरा और ज़ोहल तस्लीस के बाद उसके असरात की वजह से मुमकिन है। बुर्ज जौज़ा जमनाई मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा तमाम ज़ायचा के 3रे घर में रहते हुए आपके सफ़र को, अगर इस दौरान कोई सफ़र आ जाता है तो उसको कामयाबी का वसीला यानी वसीला ज़फ़र बना सकेगा, जबकि बहन भाइयों और अज़ीज़ों कारब का ताउन भी आपको हासिल रहेगा। 9 और 10 जुलाई को अतारत मुश्तिल तरबियत होगी, जिसकी वजह से खुद इत्मादी में होने वाली ज़्यादती आपके लिए खास नुकसानदेह होगी, इसलिए ऐसे में दूसरों से मशावरत ज़रूर कर लीजिएगा। 13 जुलाई को खाना माल में सूरज ग्रहण होने की वजह से आपको माली लेन देन जो है उसमें ख़ास तौर पर मोहतात रहना चाहिए। ग्रहण के मनफी असरात से बचाव के लिए 2 नफल नमाज़ कुसूफ़ अदा करना है, सदक़ात की अदायगी करना है और अपने इसमें आज़म की तकरार भी करना है। तो इसके साथ साथ खाना माल का जो हाकिम है वो है आपका कमर, तो वो 8, 9, 12 और 13 जुलाई को बहुत ज़्यादा 7 पोजीशन में होगा, जिसकी वजह से आपके माली वसाइल बढ़ने के इम्कानात सामने आ सकेंगे। बुर्ज सरतान कैंसर मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा कमर इस माह 8, 9, 12, 13 यानी 4 दिन बहुत ज़्यादा 7 पोजीशन में होगा। पॉजिटिव जो है उसका डायरेक्शन होगी, जिसकी वजह से हालात में मुस्बत पहलू जो है वो उजागर करने का सबब बनेगा, जबकि तामीर और तरक्की के कई काम भी तय पा सकेंगे जो कि नामुकम्मल है, अभी पाइपलाइन में है या आपने उसका आगाज़ नहीं किया हुआ, तो उसको आप आगे बढ़ा सकेंगे। 12 और 13 जुलाई को खाना माल के हाकिम शम्स की जो औज की पोजीशन में होगा, यानी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा इज़्ज़त वाली शर्फ में नहीं होगा, शर्फ से कम दर्जे में होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इज़्ज़त वाली जगह पे होगा, जिसकी वजह से आपको माली परेशानियों से निजात मिल सकेगी। इसके अलावा आप अपनी को अगर इन्वेस्टमेंट है तो उसको सिक्योर कर पाएंगे, अपने लिए बेनिफिशियल बना सकेंगे। लेकिन इसके साथ ही 13 जुलाई को ये आपके ताले में होने वाला जो शम्सी ग्रहण है वो आपकी ज़हनी परेशानी का सबब बन सकता है, इसलिए फैसले करते वक्त मुशावरत ज़रूर कीजिएगा। और ग्रहण के मनफी असरात से बचाव के लिए 2 नफल नमाज कुसूफ़, सदक़ात की अदायगी और अपने इसमें आज़म की तकरार कीजिएगा, बकसरत पढ़िएगा,
अगर अपना इसमें आज़म आपको मालूम नहीं है तो हमसे मालूम कर सकते हैं। अगर वो भी आप नहीं करना चाहते तो इस्तग़फ़ार के कलमात या जो आयात ऐसी आपको याद हैं उनका जो है वो ज़िक्र करते रहिएगा। मज़ीद जानने के लिए, अपने हफ्ते की तफसील पढ़ने के लिए विज़िट कीजिएगा astro.pk। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा शम्स यकम ता 21 जुलाई ज़ाचा के 12वें घर में औज याफ्ता रहते हुए बिलखसूस 11 और 12 जुलाई को अहम औजी पोजीशन या औजी दर्जात से गुजरेगा, तो आपके हासदेन जो हैं वो अपने बाद इरादों में नाकाम हो सकेंगे, लेकिन आपके अखराजात में इजाफा हो सकता है। यानी कोई ऐसे ही सामने आ जाते हैं अखराजात तो जो कि आपने प्लान नहीं किए होते, आपको पता भी नहीं होता, तो एमरजेंसी एक्सपेंस समझ लें, तो वहाँ थोड़ा सा आपको मुश्किल पेश आ सकती है। 8 और 9 जुलाई को शम्स नेपच्यून तस्लीस की हालत में होगी, जिसकी वजह से आपकी सेहत बेहतर होने के अलावा घरेलू तज़ीन और आइश यानी आपकी जो होम डिकोर करना है उसकी तरफ आपकी तवज्जो बढ़ेगी, दिलचस्पी बढ़ जाएगी। लेकिन अखराजात के लिए, एक्सपेंस करने के लिए आपको थोड़ा प्लानिंग करना पड़ेगी, वरना काम ख़राब हो जाएगा, बजट डिस्टर्ब हो जाएगा। 12 और 13 जुलाई को शम्स प्लूटो मुकाबला की हालत में होंगे, जिसकी बिना पर आपको अपने हासदीन से मोहतात रहने की ज़रूरत पेश आ सकती है, जो कि ऐसी तरह से शोशा छोड़ के आपको डिस्टर्ब करते हैं। कोई ना कोई ऐसा इवेंट करते रहते हैं जहां आप मेंटली इंगेज रहें, परेशान रहें। तो ऐसी हालत में आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने जज्बात पे कंट्रोल रखना खास तौर पे। 13 जुलाई को आपके ज़ायचे के 12वें घर में शम्सी ग्रहण होने की वजह से आपके हासदीन ज़ेर हो जाएंगे, यानी जो नेगेटिव असरात आ रहे थे शम्स प्लूटो मुकाबला के, वो जब ग्रहण की हालत में आएंगे तो चूँकि आपके ज़ायचे के 12वें घर में होंगे, जिसकी वजह से आपके हासदीन जो है वो आपको नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे, आप उनसे अपने आप को बचा सकेंगे। ग्रहण के मनफी असरात से बचाव के लिए 2 नफल नमाज़ कुसूफ की अदायगी कीजिएगा, सदक़ात दीजिएगा और अपने इसमें आज़म को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा। और उसके अलावा अगर इसमें आज़म का मालूम नहीं है या उस वक्त टाइम नहीं है आपके पास, तो इस्तग़फ़ार का कलमात ज़रूर दोहराते रहिए। बुर्ज सुंबला वर्गो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा तमाम दर्जे के 12वें घर में रहते हुए आपकी तबीयत में हसासियत को जन्म देने का सबब बन सकेगा, जिसकी वजह से मुखलिस दोस्त अहबाब के तामन और मुशावरत की ज़रूरत भी पेश आ सकती है। ज़ायचा के 3रे घर में यानी बैतुल अक़रबा में 10 जुलाई को मुश्तरी की इस्तकामत होगी, मुस्तकीम होगा मुश्तरी, तो हालात में मुस्बत पहलू उजागर हो सकेंगे, जबकि आपका इख्तियार करदा सफ़र कोई भी कामयाबी का वसीला बन सकेगा। 9 और 10 जुलाई को अतारत मुश्तरी तरबी होने की वजह से आपका जहन परेशान हो सकता है, इसलिए बगैर मुशावरत किसी भी किस्म के फैसलों को हतमी शक्ल देने से इज्तनाब बरतिएगा, गुरेज कीजिएगा। ख़ास तौर पर 13 जुलाई को ज़ायचा के 11वें घर में शमसी ग्रहण होगा, जिसकी वजह से आपके ख्वाहिशात की तकमील में ताख़ीर हो सकती है और हल्का अहबाब से जो वाबस्ता उम्मीदें हैं वो भी मायूसी का बन सकती हैं। ग्रहण के मनफी असरात से बचाव के लिए जो है 2 नफल नमाज़ कुसूफ, सदक़ात की अदायगी, इसमें आज़म की तकरार और या इस्तग़फ़ार के कलमात जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा दोहराते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बुर्ज मीज़ान लिब्रा मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा दोहरा यकम था 10 जुलाई ज़ायचे के 11वें घर में रहते हुए आपके दारीना ख्वाहिशात की तकमील की जो कोशिशें हैं उनमें तेज़ी लाने का सबब बनेगा, जबकि 11 था 31 जुलाई ज़ोहरा जो है ज़ायचा के 12वें घर में रहते हुए आपको अपने खुफिया मकासद में कामयाबी दिला सकेगा। ये ऐसा नहीं होता कुछ साजिश कर रहे हैं आपको खुफिया मकासद, यानी वो चीज़ें, वो बातें जो आपने अपने तौर पर तय की होती है लेकिन दूसरों से उनको ज़रा पोशीदा रखा होता है, छुपा के रखा होता है, तो ये कुछ खुफिया मकासद होते हैं, तो इसलिए इसको नेगेटिव मत लीजिएगा। 12 और 13 जुलाई को ज़ोहरा यूरेनस तस्लीस होने की वजह से आपकी तख्लीकी सलाहियतें निखर सकेंगी और आपकी सोच भी मुस्बत रहेगी, पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी आपकी। 13 जुलाई को ज़ायचे के 10वें घर में शमसी ग्रहण होगा, जिसकी बिना पर आपको अपने करियर या कारोबार में ख़ास एहतियात की ज़रूरत पेश आ सकती है। अंधाधुंध कोई तकलीद नहीं कीजिएगा, किसी की जज्बाती होकर कोई फैसले नहीं कीजिएगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा, या अचानक अगर कोई सफ़र आ जाए तो उसको भी थोड़ा देखभाल के तसल्ली से। ग्रहण के मनफी असरात से बचाव के लिए आपको 2 नफल नमाज़ कुसूफ अदा करना होंगी, सदक़ात की अदायगी करना होगी, इसमें आज़म की तकरार करना होगी। और 14 और 15 जुलाई को ज़ोहरा और ज़ोहल तस्लीस होने की वजह से आप कारोबारी मुआहदे करने, डिप्लोमेसी से दर्जा आतम काम लेने और हालात के मुताबिक फ़ैसले करने की जो काबिलियत है उसको इस्तेमाल कर सकेंगे, उसको अमली शक्ल दे सकेंगे और उसको इस्तेमाल करके फ़वाइद का हसूल भी मुमकिन बना सकेंगे।
बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मरीख तमाम मजाचे के चौथे घर में रुजत की हालत में मौजूद होगा। यहाँ आपके खानगी और ख़ानदानी मसाइल को बढ़ाने का सबब बनेगा। सवारी और प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ अमूर जो है वो आपकी ख़ास तवज्जो का सबब बनेंगे, यानी उनमें कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी जिसको आपको सेटल करना होगा। जबकि आपका ज़ैली हकम प्लूटो बदस्तूर तमाम मजाजे के तीसरे घर में ही रहते हुए 12 और 13 जुलाई को शम्स से मुकाबला की हालत में होगा, जिसकी वजह से आपको अपने हासिदीन की शर से बचने की ज़रूरत पेश आ सकती है। 13 जुलाई को जाए कि 9वें घर में शमसी ग्रहण होने की वजह से बैरून मुल्क अगर कोई सफ़र आपने तय किया हुआ था तो उस सफ़र में इल्तवा का जो ख़दशा है, अंदेशा सामने आ सकता है। ग्रहण के मनफी असरात से बचाव के लिए आपको 2 नफल नमाज़ कुसूफ़ की अदायगी करना होगी, सदक़ात देना होंगे और अपने इसमें आज़म की तकरार करके अपने आप को मनफी असरात से बचाना होगा। अपने हफ्ते की मज़ीद यानी तफसीली जायज़ा पढ़ने के लिए बाकी अपने बारे में आर्टिकल, जो आने वाला जो नया चाँद है उसका आर्टिकल पढ़ने के लिए और आप जो चाँद इसके सूरज ग्रहण के जो असरात आ रहे हैं उसके बारे में तो विज़िट कीजिएगा astrohope.pk। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मुश्तरी तमाम मजाचे के 12वें घर में रहते हुए जब 10 जुलाई को मुस्तकीम होगा तो हालात में मुस्बत पहलू भी नुमाया हो सकेंगे। इस दौरान जारी अखराजात पर काबू पाने के लिए अगर आपने कोई प्लानिंग की हुई है तो वो आपके लिए खासी बेनिफिशियल होगी, मुफीद साबित होगी। जबकि तबीयत में पहले से जो पैदाशुदा हसासियत या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुए थे उसमें बहुत कमी आएगी। 9 और 10 जुलाई को मुश्तरी तरबिया होने की वजह से थोड़ा ज़हनी परेशानी तो हो सकती है, लेकिन इस दौरान अगर आप मुतहम्मिल मिजाजी का मुजाहरा करेंगे, अपने जज्बात पर काबू रखेंगे तो यकीनन आप नुकसान से, किसी भी तरह की नेगेटिविटी से बासानी बच सकेंगे। 13 जुलाई को शमसी ग्रहण आपके राशि के 8वें घर में लगेगा, जिसकी वजह से आपकी जो विरासती झगड़े हैं वो अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे, आपकी जान हमेशा के लिए छूट जाएगी। ग्रहण के मनफी असरात से बचाव के लिए आपको 2 नफल नमाज़ कुसूफ़ अदा करना होंगे, सदक़ात की अदायगी करना होंगे और ये सदक़ात आप एडवांस में भी दे सकते हैं नियत करके। इसका ज़रूरी नहीं है कि ग्रहण के टाइम पे ही दिए जाएँ। तो इसके साथ साथ अपने इसमें आज़म की जो है वो बकसरत तकरार करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा या इस्तग़फ़ार के कलमात, आयात उनका जिक्र करते रहिएगा ताकि आप मनफी असरात से अपने आप को बचा सकें। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा जो ज़ुहल है वो बदस्तूर तमाम आपके ताले में ही रहेगा, रुजत की हालत में होगा, जिसकी बिना पर आपको अपनी क़ुव्वत फ़ैसला और अपनी सोच को खासा पॉजिटिव रखने की जो ज़रूरत है वो आपको पेश आएगी। हालात को कंट्रोल करने के लिए आपको मुस्बत और मुस्तहकम प्लानिंग की ज़रूरत भी पेश आ सकती है। ये दोनों चीज़ें इकट्ठी चलेंगी। 11 और 12 जुलाई को जैसे कि 7वें घर में शम्स जो है वो और याफ्ता होकर बैठा होगा, जिसकी मौजूदगी की वजह से मुश्तरका मफादात के कामों में बेहतरी आ सकेगी। इसके अलावा इंश्योरेंस, क्लेम और वरासी मसाइल में भी बेहतरी के इम्कान वाज़ेह तौर पर सामने आ सकेंगे। 13 जुलाई को जैसे कि 7वें घर में शमसी ग्रहण होगा, जिसकी बिना पर आपको अपने इज़्दवाजी और शरारती उमूर में ख़ास एहतियात की ज़रूरत पेश आ सकती है। बी केयरफुल। ग्रहण के मनफी असरात से बचाव के लिए 2 नफल नमाज़ कुसूफ़, इसके साथ साथ सदक़ात की अदायगी और अपने इसमें आज़म की कसरत, तकरार या उसकी रिसाइटिंग करना होगी। आप पढ़ते रहिएगा, अल्लाह को याद करते रहिएगा ताकि मनफी असरात से अपने आप को बचा सकें। 14 और 15 जुलाई को ज़ोहल और ज़ोहरा तस्लीस होने की वजह से आप डिप्लोमेटिक वे यूज़ करके फ़र्ज शनासी से मुस्बत और मुस्तहकम इक़दामात करके कामयाबी हासिल कर सकेंगे। इस दौरान अहम फैसले भी कर सकेंगे और ज़रूरी कारोबारी उमूर के अंजाम दही को भी मुमकिन बना पाएंगे। बुर्ज दल्लो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहल तमाम रुजत की हालत में ज़ाचा के 12वें घर में मौजूद रहेगा, जबकि ज़ैली हाकिम यूरेनस तमाम ज़ाचा के 4थे घर में रहते हुए 12 और 13 जुलाई को ज़ोहरा से तस्लीस बनाएगा, जिसकी वजह से अपनी मुनफरिद सलाहियत का इजहार करना और अपने जज्बात की भरपूर अक्कासी करने के अलावा नित नए आइडियाज़ और तख्लीकी सलाहियत जो आपकी है उसको भी निखार सकेंगे, हाईलाइट कर सकेंगे और मुमकिन तौर पर उसको एक्सप्लोर भी कर सकेंगे। 13 जुलाई को शमसी ग्रहण के 6ठे घर में होने की वजह से आपकी सेहत में बेहतरी हो सकेगी, लेकिन ऐसे में अपने मातहत जो अफराद हैं उनसे आपको मोहतात रहना बहुत ज़रूरी होगा। ग्रहण के मनफी असरात से बचाव के लिए 2 नफल नमाज़ कुसूफ़ अदा कीजिएगा, इसके साथ साथ सदक़ात की अदायगी कीजिएगा और अपने इसमें आज़म की
तकरार करते रहिएगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिएगा। इसके अलावा 14 और 15 जुलाई को ज़ोहल और ज़ोहरा तसलीस होने की वजह से मुस्बत तरीक़ाकार इख्तियार करके अपनी खुद इत्मादी से काम लेते हुए अपने मामलात की अंजाम दही कर सकेंगे, उनको मुकम्मल कर सकेंगे। इसके अलावा बातचीत जो है आपकी, उसकी जो दूसरों को कायल करने की आपकी जो सलाहियत है या काबिलियत है वो भी सामने आएगी, नुमायां तौर पर हाईलाइट होगी, ग्रो करेगी, जिसकी वजह से आप दूसरों को बासानी कन्विंस करने में कामयाब रहेंगे। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मुश्तरी तमाम माजाइजे के नौवें और अपने फितरी घर में रहते हुए 10 जुलाई को मुस्तकीम होगा, जिसकी वजह से आपकी रूहानियत और मजहब से अकीदत बढ़ सकेगी, कई किस्म की गलत फहमियों को दूर कर सकेंगे। लेकिन बैरून मुल्क सैर व तफरीह की ख्वाहिश जो है वो कोशिश करने से पूरी होगी, स्टार के असरात की वजह से नहीं होगी। आप कोशिश करेंगे तो स्टार के असरात आपको ज़रूर मिलेंगे। आपका ज़ैली हाकिम नेपच्यून बदस्तूर आपके ताले में रुजत की हालत में मौजूद रहेगा। 8 और 9 जुलाई को शम्स नेपच्यून तसलीस होने की वजह से आपके अखराजात शाहाना अंदाज इख्तियार कर जाएंगे, लेकिन जारी काम में तामीर तरक्की भी मुमकिन हो सकेगी। 9 और 10 जुलाई को शम्स मुश्तरी और अतारत तरबी की हालत में होंगे, जिसके बायस आपका जहन परेशान हो सकता है। लेकिन इस दौरान मुख्तलिफ अहबाब की तरफ से, आपके सराउंडिंग से आपको बहुत सारी तजवीज़ें मिल जाएंगी, जिनकी वजह से आप कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं। इसलिए अपने जहां आपका एतमाद हो, बहुत ज़्यादा काबिल एतमाद और काबिल फ़हम लोग जो आपके हल्का अहबाब में, उनसे मुशावरत ज़रूर कीजिएगा। 13 जुलाई को ज़ाहिर के 5वें घर में शमसी ग्रहण होगा। ऐसे में औलाद के शब रोज़ पर आपको खुसूसी निगाह रखना होगी। याद रखिएगा आपके रोमानवी उमूर इस दौरान हस्ब मंशा नहीं हो सकेंगे। ग्रहण के मनफी असरात से बचाव के लिए 2 नफल नमाज़ कुसूफ की अदायगी कीजिएगा, सदकात दीजिएगा और अपने इसमें आज़म को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा, इस्तग़फ़ार के कलमात को दोहराते रहिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पज़ीर हुआ। अपने बारे में मज़ीद जानने के लिए आप विज़िट कर सकते हैं astrohope.pk और अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए आमिर और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।